एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। हालांकि हम लोग पहले देख चुके थे कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया क्या होता था? एनीमिया जब ब्लड के अंदर एचबी लेवल, आरबीसी और पीसीबी का लेवल सामान्य से कम हो जाता था, उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते थे। आज हम एनीमिया का ही एक प्रकार पढ़ेंगे जो आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया है। तो आज हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया क्या होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया क्या होता है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। ये जो है एनीमिया का ही एक प्रकार है। तो एनीमिया का ही प्रकार है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यह किस कारण से होता है? यह एनीमिया डाइट में आयरन की कमी या अपर्याप्त ऑब्जर्वेशन और अत्यधिक आयरन लॉस के कारण होता है। ये जो एनीमिया होता है ये कम आयरन डाइट युक्त भोजन करने से होता है, या और जब सही ढंग से आयरन का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में भी ये एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद है कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या एनीमिया किस किस कारण से देखने को मिलता है? हम देखेंगे कि एनीमिया किस किस कारण से देखने को मिलता है। ब्लड लॉस होता है तो किस कारण से होता है? हैवी मेंस्ट्रुएशन, मतलब हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम हैवी ब्लीडिंग होता है तो इस कंडीशन में एनीमिया देखने को मिलता है। पेप्टिक अल्सर, हेमोराइड्स, यूज ऑफ एस्पिरिन, ये जो हेमोराइड कंडीशन में भी देखने को मिलता है। और जब हम कोई भी पेशेंट हार्ट का टैबलेट एस्पिरिन लेते हैं उस कंडीशन में भी ब्लड का लॉस होता है। उसके बाद है लो आयरन डाइट। जब लो आयरन डाइट लेते हैं तो उस कंडीशन में भी एनीमिक देखने को मिलता है। और पुअर एब्जर्वेशन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन में जो होता है इंटेस्टाइन जो है सही मतलब आयरन का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है। तो आप देखते हैं ऑब्जर्वेशन किस कारण में नहीं कर पाता है? जब इलियक डिजीज या सर्जरी ऑफ इंटेस्टाइन, जब किसी प्रकार इलियक डिजीज होता है उस कंडीशन में आयरन का ऑब्जर्वेशन सही से नहीं हो पाता है, और किसी का कारण बस इंटेस्टाइन का ऑपरेशन होता है तो उस कंडीशन में भी आयरन का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। प्रेगनेंसी के कारण में भी जो प्रेगनेंसी जब कोई माँ कंसीव करती है उस कंडीशन में जो होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, आरबीसी वॉल्यूम, ये सब जो इंक्रीज होता है, इस कारण भी आयरन की कमी होता है। उसके बाद है हुकबॉर्न इन्फेस्टेशन। हुकबॉर्न कंडीशन में क्या होता है? जब कोई पेशेंट खाली पैर बाथरूम जाते हैं उस कंडीशन में उस कंडीशन के दौरान ही हुकबॉर्न कंडीशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है? 0.05 ml ब्लड पर डे ये इस कारण जो होता है, इस कंडीशन में जो है उसके बॉडी में जो कीड़ा इंसर्ट होता है उस 0.05 ml ब्लड पर डे ये सोख लेता है। ये कंडीशन हुकवर्म और मलेरिया के कारण भी देखने को मिलता है। उसके बाद है रिस्क फैक्टर में किस किस कारण से ये देखने को मिलता है। वुमेन में जैसे कि कोई जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है उस कंडीशन में वो वैसा कंडीशन में एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद है इन्फेंट और चिल्ड्रन में क्या होता है? वो बाहरी का खाना ज़्यादा खाता है जिससे कि आयरन युक्त आहार वो सही से नहीं ले पाता, इस कंडीशन में एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद है वेजिटेरियन से क्या होता है कि जैसे कोई अगर नॉन वेजिटेरियन होता है वो हम डायरेक्ट खाना के थ्रू लेते हैं जिससे कि वो ऑब्जर्वेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन वही जब प्लांट्स कोई लेते हैं जैसे हरा साग खाते हैं उसका ऑब्जर्वेशन जो है सही से नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं होता है कि सब वेजिटेरियन को एनीमिक होता है, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। उसके बाद फ्रीक्वेंस ऑफ ब्लड डोनर्स। जब कोई आदमी बराबर ब्लड डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? आयरन लेवल घट जाता है जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। उसके बाद है सिम्टम्स। अगर एनीमिक पेशेंट है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो कौन सी कंडीशन उसको देखने को मिलेगा? तो वीकनेस रहेगा,
ट्रेकिकार्डिया, उसका जो सांस का गति होता है ट्रेकिकार्डिया वो ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रेकिकार्डिया मतलब होता है जब उसका हार्ट रेट 100 से ऊपर जाने लगता है, उस कंडीशन को हम ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ जो है उसका जैसे वो सांस लेता है तो लंबा लंबा सांस लेता है, लंबा लंबा सांस लेता मतलब जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं। इसका जब कोई मरीज एनेमिक रहता है तो उस कंडीशन में जो होता है उसका ब्रीथ मतलब बहुत तेज गति से लेता है, मतलब लंबा लेता है सांस। और द कॉल हैंड एंड फीट, उसका जब एनेमिक कंडीशन रहता है तो उस कंडीशन में उसका हाथ और पाँव जो है ठंडा मतलब ठंडा महसूस होता है, उसका छूने के बाद उसका हाथ पैर ठंडा लगता है। इन्फ्लामेशन या शॉर्टनेस ऑफ टंग, इसका जब कोई मरीज एनेमिक होता है तो उस कंडीशन में देखते हैं उसका जीभ पे जो उसका जीभ जो है मतलब थोड़ा सा सूजा हुआ टाइप से लगता है, उस पर जो है वाइट वाइट धब्बा जैसा देखने को मिलता है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन, अगर एनीमिक पेशेंट है तो उस कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से कोई मरीज ग्रसित है तो उस कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट में प्रॉब्लम्स क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स, इनलार्ज हार्ट या हार्ट फेल्यूर। इसका कॉम्प्लिकेशन जो है जब कोई मरीज एनेमिक होता है उस कंडीशन में उसका हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसका जो हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर हो जाता है। उसके बाद जो है हार्ट फेल्यूर का, जैसे हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिससे हार्ट फेल्यूर का चांसेस ज़्यादा रहता है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ये प्रेगनेंसी कंडीशन में, जैसा प्रेगनेंसी कंडीशन में जब ये होता है एनेमिक पेशेंट होता है, ब्लड की कमी हो जाता है, आयरन की कमी होता है, उस कंडीशन में उसका बेबी का जो ग्रोथ होता है सही से नहीं हो पाता, जिससे प्रीमेच्योर बेबी या फिर लो बर्थ वेट बेबी होता है। उसके डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब कोई जैसे कि एनेमिक पेशेंट होता है तो उस कोई भी मरीज या फिर कोई भी बच्चा या इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पाता जब कोई स्टार्टिंग से मतलब ये बच्चा जो है एनेमिक रहता है। उसके बाद है डायग्नोसिस, उस कंडीशन में हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, मतलब क्या क्या जांच कराएंगे। उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएंगे, सीरम क्रेटिनिन चेक कराएंगे, सीरम आयरन चेक कराएंगे और इंडोस्कोपी और यूएसजी कराएंगे। इसका जो मेन जांच होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का वो सीरम क्रेटिनिन होता है। आयरन मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन लेवल को चेक करते हैं कि उसमें कितना % आयरन है। उसके बाद सीरम इंडोस्कोपी जो करते हैं, इंडोस्कोपी हम करते हैं उसके आंत को विजुअलाइज करने के लिए, आंत में कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद यूएसजी करते हैं। यूएसजी क्यों करते हैं, यूएसजी जैसे कि हम पढ़ते हैं कि पेप्टिक अल्सर के कारण से ब्लड लॉस होता है, उस कंडीशन को जानने के लिए हम यूएसजी करते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो ग्रसित है उस कंडीशन में क्या क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आयरन टैबलेट इम्पेटी स्टोमच, आयरन का जो टैबलेट होता है उसको खाली पेट नहीं देते, क्योंकि खाली पेट देने से जलन होता है और गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। उसको डू नॉट टेक आयरन विथ एंटासिड या मिल्क, आयरन का जो टैबलेट है वो खट्टे पदार्थ या मिल्क दूध के साथ नहीं दिया जाता है। आयरन का टैबलेट जैसे किसी को देते हैं तो उस कंडीशन में हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, उसका डार्क ये ब्लैक कलर स्टूल देखने को, जब कोई भी मरीज अगर आयरन का टैबलेट ले रहे हैं तो उसका स्टूल कलर ब्लैक होता है, उसका तीत का कलर भी चेंज हो जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है वैसे मरीज को। फिर आयरन किस करके कैसा आयरन है, सीवियर है कि अगर मॉडरेट आयरन है तो उसको हम आईवी आयरन देते हैं, जैसे कि आयरन सुक्रोज को हम आईवी थ्रू चढ़ाते हैं। अगर सीवियर एनीमिया है, अगर पेशेंट सीवियर एनीमिया कब बोलेंगे, जैसे बिलो द 7 ग्राम पर DL से अगर कम रहता है ब्लड तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो आज हम पढ़े हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो आयरन से कारण क्या क्या मतलब देखने को मिलता है, क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला, आयरन डेफिशिएंसी का क्या कारण है, उसके बाद उसका क्या रिस्पेक्टर है, सिम्टम्स क्या है, फिर कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, डायग्नोसिस क्या है, फिर ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम देख लिए आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।